गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर एस.के. उपाध्याय। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज यानी हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। इसमें एक आपका विषय है लघु कथा लेखन, जिसको इंग्लिश में समझ सकते हैं क्रिएटिव राइटिंग के रूप में। तो पहले इसके अभिधारणा को समझ लें कि लघु कथा लेखन होता क्या है। ये भी आपके क्लास 9 के पाठ्यक्रम में सीबीएसई ने इस साल नया जोड़ा हुआ है। तो आपके व्याकरण के बुक में ये चीज़ नहीं है, तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से इस चीज़ों को समझना है। अब लघु कथा लेखन के बारे में जान लें। लघु कथा लेखन, लघु कथा शब्द का निर्माण लघु और कथा से मिलकर हुआ है, अर्थात लघु कथा गद्य की एक ऐसी विधा है जो आकार में लघु है। लघु है का मतलब छोटी है, और उसमें कथा तत्व विद्यमान है। लघु कथा लेखन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, क्यों इसको पाठ्यक्रम में मतलब शामिल किया गया है। पहला है, बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है, पहला है कल्पना शक्ति का विकास करना, यानी सोच करके आपको उसको कैसे उसको मूर्ति रूप देना है। दूसरा है नैतिक शिक्षा प्रदान करना, यानी स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को नैतिक रूप से शिक्षित करना। तीसरा है मनोरंजन करना, यानी शिक्षा भी देना और मनोरंजन भी करना। चौथा है लेखन कौशल को विकसित करना, यानी राइटिंग स्किल को डेवलप करना। ये बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फिर लघु कथा लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु। कोई भी लघु कथा आप लेखन करते हो तो उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं। पहला है निरंतरता, जो भी उसमें घटनाएं हैं, जो भी इससे कंटेंट हैं, घटनाओं का संबंध। ऐसा नहीं कि एक घटना और दूसरी घटना के बीच में कोई संबंध ही नहीं हो। तो कोई भी जो घटना हो, एक ही घटना को लेना है और उसी घटना को आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना, उसको बढ़ा करके लिखना है। दूसरा है कल्पना शक्ति का प्रयोग, कल्पना शक्ति का आपको प्रयोग करना है लघु कथा लेखन में। रचनात्मकता का प्रयोग, यानी क्रिएटिविटी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं से कॉपी कर लिया। चौथा है इसमें पात्रानुकूल संवाद। पात्र का मतलब जो कैरेक्टर हैं उसमें, उसी के अनुसार उसकी बोल चाल, भाषा और पहनावे का बात हो। अगर कोई, कहने का मतलब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो जो शब्दों का चयन होगा उसके अनुसार हो। कोई अनपढ़ व्यक्ति है तो शब्दों का चयन अनपढ़ व्यक्ति के अनुसार हो। अगर कोई ग्रामीण परिवेश को कहानी लिया गया है तो शब्द ग्रामीण परिवेश के हों। शहर का लिया गया है तो शहर के अनुसार हो। अगर कोई ऐसे परिवेश में लिया गया है कि उसमें ग्रामीण परिवेश भी है और शहर का, तो दोनों को मिक्स करके लें। पांचवा है कथात्मकता, मतलब उस लघु कथा में कोई ना कोई एक कहानी होनी चाहिए। एक से ज़्यादा कहानी को आपको नहीं लेना है, एक ही कहानी लेना है। सिक्स है जिज्ञासा या रोचकता, कहने का मतलब कि अगर एक वाक्य खत्म होता है तो जो पाठक है यानी पढ़ने वाला है, उसके अंदर अगले पंक्ति को पढ़ने की क्या होनी चाहिए, रोचकता हो, कि देखें अगले आगे पढ़ें क्या हो। इस प्रकार की कहानी होना चाहिए, यानी उसको कहानी को पढ़ने के अंदर उसके अंदर इच्छा हो। सातवां क्या हो कि जो कहानी हम लें वो शिक्षाप्रद भी हो, वो कोई ना कोई आपको मैसेज दे रही हो। आठवां है उसका प्रभावी अंत हो, जो उसका अंत हो वो बहुत प्रभावी हो।
आपके ऊपर कोई ना कोई छाप छोड़े पाठक के ऊपर। फिर क्या लिखने से बचें, मतलब क्या चीज़ें आपको नहीं करना है। पहला है अनावश्यक विस्तार से बचें। बिना मतलब की बातें और उसको ज़बरदस्ती खींचने की ज़रूरत आपको नहीं है। हमें छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग आपको करना है, बहुत बड़े वाक्य को नहीं। जिससे क्या होगा कि आपके भावों और विचारों को पाठक अच्छी तरीके से समझ लेगा। बहुत बड़े वाक्य होते हैं तो उसका अर्थ निकालने में थोड़ा सा समय लगता है और पता लगा वो उसका विरूप हो जाता है कि लेखक कुछ कहना चाह रहा है और समझने वाला कुछ और समझ रहा है। दूसरा है लघु कथा में बहुत सारे पात्र ना होना चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा 2-3 और 4 से ज़्यादा पात्रों को आपको कैरेक्टर को नहीं रखना है। तीसरा है लघु कथा में बहुत सारी घटनाएं ना हों। घटनाएं भी बहुत ज़्यादा ना हों और पात्र भी बहुत ज़्यादा ना हों। अब इसी के बेस्ड पर एक आपको वो दे रहे हैं कहानी, वो आपको कंप्लीट करना है। उदाहरण है अधूरी कहानी को पूरा कीजिए और शीर्षक लिखिए। कितने 100 से 120 शब्दों में इसको पूरा करना है। ये कुछ 2 से 3 जो है पंक्तियां दी हैं, उन पंक्तियों को आपको पढ़ना है और उसी को उसके भाव के अनुसार उसको बढ़ाना है। एक गांव में एक कुम्हार था। वह भगवान शिव की बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाता था तथा उसको बेचकर जो भी पैसा आता था उसको उसका एक भाग भगवान को अर्पित करता था। ठीक है, एक भाग भगवान को अर्पित करता था। तो ये कहानी के कुछ अंश आपको दिए हैं, इस अंश को आपको बढ़ाना है और शब्द सीमा आपको दी गई है 100 से 120 शब्दों में। और ये जो आपका टॉपिक है ये आपको व्याकरण के फेयर कॉपी में भी करना है। और जो आपका सिलेबस अभी तक जो चल रहा था वो व्याकरण में वो है, लेकिन एक नया ये टॉपिक है और कोई व्याकरण की बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपको बहुत, जितने भी स्टूडेंट हैं उसको केयरफुली करेंगे और ये आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें भी आएगा और ये जो पोस्ट पीरियोडिक एग्ज़ाम होगा उसमें भी आएगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग माय वीडियो।